Students, in my this video I am going to cover some part of chapter 2 of class 8, that is microorganisms. What are microorganisms? The organisms which are very small in size and cannot be seen with the naked eyes are called microorganism. इनका जो साइज होता है इतना छोटा होता है दैट इट इज मेजर्ड इन माइक्रोन्स. The word micro in itself means extremely small. So students, these organisms they cannot be seen with the naked eyes. हम इसको ऐसे ही नहीं देख सकते. We require special instrument to see these organisms and the instrument is microscope. Now microscope क्या करता है? Microscope contains a lens. एक लेंस कंटेन करता है. तो ये क्या करता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो इतना छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, अगर हम उसको उस लेंस के थ्रू देखेंगे तो इट विल मैग्नीफाई दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म और वी आर एबल टू सी इट्स बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर थ्रू द माइक्रोस्कोप. हम इजीली उसका बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर इस माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं. अ फील्ड ऑफ बायोलॉजी, कंप्लीट फील्ड ऑफ बायोलॉजी जिसमें ये स्टडी की जाती है, हम उसको बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजी. नाउ सम microorganisms may be useful for humans and some may be harmful. For example, the bacteria which is known as lactobacillus एक बैक्टीरिया है जो मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है. It helps to make the curd as well as cheese. द बैक्टीरिया लाइक राइजोबियम, राइजोबियम एक बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है. ये ल्यूग्यूमिनस प्लांट्स की रूट्स में प्रेजेंट होता है. यू ऑल मस्ट बी नोइंग इट. सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हार्मफुल ऑल्सो. Many microorganisms causes diseases like bacterial diseases, protozoan diseases, viral diseases. So all these are harmful microorganisms. Such diseases like common cold, malaria are the diseases which are caused by the microorganisms. Types of microorganisms. There are 5 major types of microorganisms. First is bacteria, second is fungi, third is protozoa, fourth is algae and fifth is viruses. Now students, these microorganisms are of 5 different types, but इनमें जो एक चीज़ कॉमन है वो यही है कि all of them they cannot be seen with the naked eyes. इनका जो साइज़ होता है वो इतना छोटा होता है कि इनका जो बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर है वो हम नेकेड आइज से नहीं देख सकते. सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है ये एक सिंगल सेल की तरह भी एग्जिस्ट कर सकते हैं. उनको हम बोलते हैं यूनिसेलुलर. अगर ये एक सिंगल सेल में रहते हैं तो यूनिसेलुलर होते हैं. अगर ये मल्टीपल सेल्स में बहुत सारे सेल्स टुगेदर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म बनाते हैं तो दे आर मल्टी सेलुलर. Now the first class which we are going to talk about is bacteria. You all must be knowing what is bacteria. If you can see that bacteria are of different shape. जो सबसे पहली शेप है वो क्या है? कोकस, that is circular shape bacteria. Then दूसरी शेप बैसिलस. बैसिलस क्या होते हैं? रॉड शेप. As you can see in the second picture that they are of rod like structure. Then is vibrio. Vibrio basically comma shape के होते हैं. You can see that their shape is of a comma. Next spiralum, spiral shape के होते हैं. You can see the shape. And last is spirochete. Spirochete कैसे होते हैं? Basically they are rounded, more curly shape. So bacteria are very small and they are unicellular. Single cell में ये exist करते हैं. They contain the cell wall. इनके अंदर सेल वॉल होती है. दे आर फाउंड इन एयर, सॉइल, इनसाइड आवर बॉडी एंड सरफेस अराउंड अस. एवरीवेयर वी कैन सी बैक्टीरिया. सो द शेप्स आई हैव डिस्कस देयर शेप्स. नाउ दे आर लार्जर देन वायरसेस. ये वायरसेस से ज़्यादा बड़े होते हैं शेप एंड साइज में. द नेक्स्ट क्लास इज फंजाई. Fungi basically they do not have chlorophyll, okay, and they do not photosynthesize.
सिंस क्लोरोफिल एब्सेंट होती है, फोटोसिंथेसिस भी नहीं करते, दे नीड मॉइस्ट एंड वार्म कंडीशंस टू ग्रो। इनको ग्रोथ के लिए मॉइस्ट एंड वार्म कंडीशन चाहिए होती है। एंड बेसिकली द फंजाई आर सैप्रोफाइट्स। हु आर सैप्रोफाइट्स? दे फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। सम फंजाई आर पैरासाइट्स ऑल्सो, बट मोस्ट कॉमनली इज saprophytes होते हैं. Example mushroom, the most common fungi as you can see in the picture is mushroom. एंड द अदर एग्जाम्पल इज़ यीस्ट. यीस्ट जो है ये बेकिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इन योर पिज़्ज़ाज एंड द बेसिकली द base of the pizza is made up of yeast is used to make that base. So it is a good, or we can say useful, microorganism. Next is protozoa. Protozoa are single celled microorganism. They are also single celled. पीछे हमने पढ़ा था bacteria were also single celled. They are found in lakes, ponds, dirty water and rivers. Many protozoas are parasite. अब ये जो है ये मोस्ट कॉमनली पैरासाइट्स होते हैं. दैट इज दे फीड ऑन देयर होस्ट विदाउट किलिंग देम. ये अपने किसी होस्ट पे ये रहते हैं और उनको किल नहीं करते. दे डिराइव न्यूट्रिशंस फ्रॉम देयर होस्ट एंड दे कॉज मैनी डिजीजेस. द डिजीज मोस्ट कॉमन डिजीज जो है स्टूडेंट्स मलेरिया. मलेरिया इज कॉज्ड बाय द प्रोटोजोआ. ओके, विच इज प्लाज्मोडियम. द प्रोटोजोआ विच कॉज मलेरिया इज द प्लाज्मोडियम. तो ये हार्मफुल प्रोटोजोआ हो गया. अब नेक्स्ट प्रोटोजोआ की जो हम बात करेंगे इट्स एमीबा. अब व्हेन यू लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ द एमीबा ऑन in this picture you can see that it consists of a cell membrane, cytoplasm, nucleus, food vacuole and the basically pseudopodia. We can say that here the complete pseudopodia is not visible. So it exists as a single cell. एक ही सेल की फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है जिसके पास सारे सेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं. ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये आउटर कवरिंग है इसकी. इट इज़ अ सेलुलर स्ट्रक्चर. देन जो लिक्विड जेली लाइक फ्लूइड है साइटोप्लाज्म इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द सेंट्रल न्यूक्लियस एंड द फूड वैक्यूल इज ऑल्सो प्रेजेंट. विच बेसिकली फूड वैक्यूल का क्या फंक्शन होता है एमीबा में? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट ब्रेक्स डाउन दी फूड पार्टिकल विच इज़ टेकन बाय द एमीबा. जब फूड अंदर लेता है एमीबा तो वो फूड वैक्यूल में जाता है और वहाँ पर वो क्या करता है एसिड्स प्रेजेंट होते हैं जो इस फूड को ब्रेक डाउन करते हैं और न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं. ओके, द नेक्स्ट इज एल्गे. यू ऑल मस्ट हैव सीन कि घर के डोर्स के पास भी क्या होता है कि ग्रीन पैचेस जो है वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं आफ्टर मैनी ईयर्स. सो बेसिकली उसको हम बोलते हैं काई. तो काई क्या है? काई आर दी एल्गे, द ग्रीन कलर patches which are seen near your doors also you can see. They are most commonly seen on the ponds and the lakes. Okay, they are the large group of plant like organisms. They are green in color. So अगर green color के हैं तो क्या contain करेंगे? Chlorophyll contain करेंगे. And since they contain chlorophyll, they basically do the photosynthesis. ये photosynthesis perform करते हैं. But since they are not plants नहीं है ये, so इनके पास roots, stems और leaves नहीं होती है. Most of them are multicellular. Now ये जो algae है it is basically the multicellular microorganism and some may be unicellular. Examples बहुत सारे हैं algae के, like Spirogyra है, Chlamydomonas है. Chlamydomonas जो है it is a unicellular algae. Okay, so basically they perform photosynthesis and they carry out the entire process on their own. Next is viruses. Now viruses are the smallest organisms and ये viruses जो होते हैं ना they are very tricky organisms. They are really very tricky because we cannot classify them as living or non-living. पहले की जो 4 classes की हमने बात की from bacteria to algae, they all are living and we can see them. Okay, they are living outside the body also. अगर कोई bacteria है
तो ह्यूमन बॉडी के बाहर भी वो लिविंग होगा, और अगर वो ह्यूमन बॉडी पे सपोज मलेरिया कॉज कर रहा है तो भी वो लिविंग होगा, डिवाइडिंग होगा. बट the viruses are very tricky because scientists also till now they are not confirmed that whether we should categorize them as living or we should put them in non-living groups. This is because they behave as non-living when they are outside the body. Outside the body ना तो ये ग्रो कर सकते हैं, ना ही ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, और ना ही ये मल्टीप्लाई कर सकते हैं. सो बेसिकली आउटसाइड द बॉडी दे आर नॉन लिविंग. बट जब ये बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं, आफ्टर एंटरिंग द बॉडी दे बिकम लिविंग. जब ये ह्यूमंस के सेल में एंटर करते हैं, किसी भी सेल में एंटर करते हैं, दे जैसे ही एंटर करते ही अपनी बहुत सारी रेप्लिकेट्स, अपनी बहुत सारी कॉपीज़ बना लेते हैं, एंड दे स्टार्ट डैमेजिंग दैट पर्टिकुलर बॉडी. ये एकदम मल्टीप्लाई करते हैं. So that is why they lie on the borderline of living and non-living. They cause diseases like common cold, chicken pox, smallpox. All these diseases are caused by the virus. Students, इसीलिए बोला जाता है कि जो वायरस है, वायरस की कोई मेडिसिन नहीं है. जैसे why basically we don't have a medicine for the viruses? This is because the viruses enters into our cell, and cell में enter करने के बाद if we take the medicine against that virus, तो ये क्या करेगा, हमारे सेल को भी डैमेज कर देगा, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं वो कम होने लग जाएंगे. तो हमारी बॉडी को इक्वल लॉस होगा ऑफ दी सेल्स, एंड वो रिकवर होने की जगह it will become more weak. So in this video I have discussed about the microorganism and their types. In my next video I will discuss about the useful and harmful microorganisms. Thank you.